काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मरीजों के हेपेटाइटिस बी एवं सी का निःशुल्क जांच किया गया। इसमें हेपेटाइटिस बी एवं सी पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। इस संबंध में प्रोफेसर वी.के. दीक्षित ने बताया कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण लगभग 3200 लोगों को किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत करना है। इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव 2596 मरीज पंजीकृत हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव मरीज 597 हैं। हेपेटाइटिस बी के चिकित्सकों के प्रयास से अब तक 2 मरीज उपचार के उपरांत निगेटिव हो चुके हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी के 265 निगेटिव हो चुके हैं। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मना रहे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को ये जागरूकता करें, लोगों को जागरूक करें कि हमारे लिए हेपेटाइटिस कितनी खतरनाक हो सकती है। ख़ासतौर से ये हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 वायरस जो विषाणु होते हैं, ये हमारे लिए शरीर के लिए बड़े घातक होते हैं। और ख़ासतौर से ऐसा देखा गया कि हेपेटाइटिस बी का जो प्रेवलेंस है और जो लोग हैं, करीब 400 लोग एक्चुअली हेपेटाइटिस बी से किसी न किसी रूप में संक्रमित हैं। और हमारे हिंदुस्तान में करीब 4 से 5% लोग जो हैं अभी भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इससे अगर आप देखें कि कैसे फैलता है ये, तो जैसे कि अगर एक गर्भवती महिला है, वो अपने बेबी को, अगर वो पॉजिटिव है तो वो अपने बेबी को उसको ट्रांसमिट कर सकती है। इसी तरह से अगर हम जो टैटूइंग कराते हैं, जो हम कान छिदवाते हैं, बिना डिस्पोजल किए हुए जो हम सिरिंज से इंजेक्शन देते हैं गांव में, जिसकी प्रथा बहुत पहले थी, और जो हम लोग अनसेफ सेक्स वगैरह होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, जो हम लोग सड़कों पर जो दाढ़ी वगैरह बनाते रहते हैं, ये एक्चुअली बड़े कॉमन कॉज होते हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों संक्रमित हो सकते हैं। तो इसी तरह से तो हेपेटाइटिस सी जो है वो भी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी। करीब 200 मिलियन लोग वर्ल्ड में इससे अफेक्टेड होते थे, और वो उन लोगों को खास तौर से होती थी जो ड्रग एब्यूज़ लेते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस सी खासतौर से पंजाब में बहुत होता था, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो आईवी ड्रग एब्यूज होता था वो पंजाब में या नॉर्थ इंडियन स्टेट में होता था। कहाँ पे ये हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा होती थी। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करें कि आप इस तरह का रोग होने? वायरल हेपेटाइटिस जो होती है, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी, सी या ये जो भी हो, शुरुआत में तो क्या होता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस के लक्षण में, जैसे पेशेंट को हल्का बुखार आएगा, पेशेंट को बॉडी एक होगा, नोजिया होगा, उसको उल्टी जैसा लगेगा, और पेशेंट को पूरी बॉडी में दर्द वगैरह होगा। कुछ ही दिन के बाद आप पाएंगे, 4-5 दिन के बाद, कि पेशेंट को जॉन्डिस हो जाती है, जिसमें कि आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग पीला होने लगता है, और लीवर उसका बढ़ जाता है, तो कभी कभी वो पेट में दर्द की शिकायत करता है। और जनरली जो होते हैं, जो एक्यूट हेपेटाइटिस पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, केवल छोटे बच्चों को छोड़ के। जो नियोनेट होते हैं, जिनको मदर टू बेबी इन्फेक्शन होता है, उनको वो इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक परसिस्ट करता है। और जो लोग इनमें 5 से 10% लोग जो हैं, जो नहीं ठीक हो पाते हैं, वो आगे चल के उनको जलोदर की बीमारी हो जाती है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। ये एडवांस डिसीज होती है, जिसमें कि रोगी को पेट में पानी आ जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाती है, और ख़ासतौर से ऐसे लोगों को आगे चल के लिवर कैंसर होने का खतरा हो जाता है। लिवर कैंसर का सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो हेपेटाइटिस बी और सी ही है। आजकल ख़ासतौर से, मतलब भले ही हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, जो कि हम लोग ब्लूमबर्ग जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले बी की खोज की थी 1965 में, एक्चुअली उनको कमेमोरेट करने के लिए, चूँकि उनकी बर्थडे आज के दिन पड़ती है, तो पूरे संसार में जितने जो लाइक माइंडेड हेपेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिस महान व्यक्ति ने जिसकी खोज की और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, कम से कम जानकारी है, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग उनकी याद में एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाएं और जागरूक करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।